परीक्षा और दिव्य हार की प्राप्ति। दृढ़ सम्यक्त्वधारी क्षणिक राजा की परीक्षा करने के लिए एक देव आया। उसने अपना माया जाल रचा। एक मुनि अपने कंधे पर जाल लेकर जलाशय की ओर जा रहे थे। मगधपति ने यह देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने मुनि को पूछा कि जाल लेकर कहाँ जा रहे हैं। मुनि ने निर्लज्जता से कहा कि मछलियां पकड़ने जा रहे हैं। मछलियां पकड़कर क्या करोगे? मुनि धृष्टता से कहने लगा कि मांस भोजन के बिना चलता नहीं। क्या करूं? कभी कभी मदिरा पान के साथ मांस भोजन भी करता हूँ। महाराजा ने विस्मित होकर पूछा कि क्या शराब भी पीते हो? मुनि बोले, मैं अकेला कभी नहीं पीता हूँ, मगर जब वेश्या का संग मिलता है तब पीता हूँ। महाराजा ने स्तब्ध होकर पूछा कि इन सबके लिए धन कहाँ से लाते? मुनि निर्भयता से बोला कि पैसे के लिए कभी हाथ मारता हूँ, चोरी करता हूँ। ये सब सुनकर महाराजा के दिल में आश्चर्य की अवधि नहीं रही। हृदय में प्रभु वीर के प्रति अविचल श्रद्धा थी। इसने मुनि को समझाने का प्रयत्न करते हुए कहा कि मुनि वेश में ऐसा निर्लज कृत्य आपको शोभा नहीं देता है। साधु जीवन में दृढ़ता पूर्वक आचार पालन करो। मुनि ने हंसते हुए कहा कि आज मैं आपकी नजर में आ गया, इसलिए आप मुझे ये कह रहे हो, परंतु भगवान महावीर के सभी साधु ऐसा ही करते हैं। क्षणिक राजा ने लाल आंख दिखाते हुए उनको उग्र शब्दों में डांटते हुए कहा कि क्या तुम खुद का दोष छुपाने के लिए भगवान के शुद्ध आचार साधुओं के भी गंदे गलत आक्षेप करते हो? भगवान का साधु संग तो 100 टच का सोना है। तुम तुम्हारे आत्मा को दुर्गति के मेहमान क्यों बनाते हो? अभी भी समय है, जाओ भगवान के पास पापों की आलोचना करके शुद्ध साधु व्रत का पालन करो। इतना कहकर मगधपति आगे चले तो रास्ते में एक सगर्भा साध्वी जी को देखा। वो बाजार में दुकान से किराने का सामान खरीद रही थी। ये देखकर मगधपति चौंक उठे। फिर भी आदरपूर्वक साध्वी जी को कहा कि तुम्हारा ये अकृत्य जिन शासन के लिए कलंक रूप है। तुम्हारा मन वश में नहीं है तो तुमने संयम क्यों लिया? साध्वी बेशर्मी से बोली, नरनाथ, साध्वी संग में सभी दुराचार का सेवन करते हैं, सभी गुप्त रूप से करते और मैं आज आपकी नजर में आ गई। ये सुनकर महाराजा ने कठोर शब्दों में उपलम दिया कि तुम्हारा पाप छिपाने के लिए तुम दूसरे निर्दोष पर लांछन क्यों लगाते हो? भगवान का साध्वी संग आचार संपन्न और निष्कलंक है। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब मैं तुम्हारे लिए रहने की एवं धन आदि की व्यवस्था कर देता हूँ। प्रसव काल के बाद में तुम प्रभु के पास आलोचना करके शुद्ध होकर दृढ़ता पूर्वक शुद्ध संयम का पालन करना। इसलिए कवि ने ठीक ही कहा है कि मूर्खी केटला धरतो रोषो, देखी साधुनो थोड़ो दोषे रे, हेली साधनी संकित हार है ईयरे, श्रेणिक सड़िका आत्म तारई रे। अर्थात मूर्ख मनुष्य साधु साध्वी के अल्प दोष को देखकर द्वेष धरता है, साधु के प्रति कितना रोष और तिरस्कार करता है। वह साधु की हिंसा से सम्यक्त्व रूपी रत्न खो बैठता है और श्रेणिक जैसे गुणवान मनुष्य अपनी आत्मा को तारते हैं। ऐसी विषम स्थिति देखकर भी श्रद्धा में अविचल रहते हुए सम्यक्त्व रत्न को सुरक्षित करते हैं। देव ने अपनी माया समेट ली। दिव्य रूप प्रकट करके मगधपति को कहा कि धन्य है मगध सम्राट को, आपका शुद्ध शायिक सम्यक्त्व से और प्रभु महावीर के प्रति दृढ़ श्रद्धा से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। शायिक सम्यक्त्व अर्थात अनंतोनुबंधी कुशायक चतुष्क एवं दर्शनात्रिक, ये 7 प्रकृति के क्षय से जो प्राप्त होता है। सभी सम्यक्त्व में ये सब सबसे श्रेष्ठ है। संसार परिभ्रमण काल में जीव को एक ही बार प्राप्त होता है और कभी नहीं जाते। देव ने प्रसन्न होकर मगधपति को एक दिव्य हार मिट्टी के 2 गोले दिए और कहा कि ये दिव्य हार महाप्रभाविक है, ये टूटने पर जोड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई उसे जोड़ेगा तो तुरंत उसकी मृत्यु होगी। इतना कहकर देव स्वस्थान गए। मगधपति ने देव प्रदत्त दिव्य हार सर्वाधिक प्रिय महारानी चिलना को दिया। मिट्टी के 2 गोले नंदा रानी को दिए। मिट्टी के गोले देखकर नंदा रानी के मन में रोषपूर्ण ईर्ष्या हुई। क्रोधावेश में उसने दोनों गोले दीवार पर पटके। मिट्टी के गोले टूट गए। इसमें एक में से 2 दिव्य कुंडल और दूसरे में से दिव्य वस्त्र निकला। यह देखकर नंदा को गुस्सा गायब हो गया। वह आनंद से झूम उठी। उसने सोचा कि स्वामी का प्रेम तो मेरे पर पहले जैसे ही। दिव्य हार मिलने से हर्षित चिलना ने जब नंदा के पास दिव्य कुंडल और दिव्य वस्त्र देखा तो वो उदास हो गई, ईर्ष्या से जलने लगी। क्रोधपूर्ण शब्दों से श्रेणी को कहने लगी कि आपका प्यार मेरे से अधिक नंदा पर है, इसलिए आपने मुझे सिर्फ हार ही दिया और नंदा को दिव्य कुंडल एवं दिव्य वस्त्र दिया। अगर मेरे पर सचमुच ज़्यादा प्यार ही हो तो मुझे दिव्य कुंडल एवं दिव्य वस्त्र दीजिए और नंदा को ये हार दे दो। मगधपति ने प्रिया को समझाते हुए कहा कि प्रिय, मैंने तो नंदा को 2 मिट्टी के गोले दिए थे, मगर उसको प्रबल भाग्य योग से दिव्य कुंडल एवं वस्त्र की प्राप्ति हुई है। तुमको तो मैंने प्यार से अनमोल दिव्य हार दिया। सज्जन एक बार देने के बाद कभी वापस नहीं लेता है। चिलना का मन शांत नहीं हुआ। वो सोचने लगी कि ऐसी जिंदगी जीना व्यर्थ है। उसने आत्महत्या करने का निर्णय कर लिया और चुपके से महल के झरोखे पर चढ़ी। ऊपर से गिरने के लिए बाहर की ओर झुकी, तब उसने देखा कि महल के नीचे चुपकर कोई बातें कर रहे थे। चिलना ने कान लगाकर सुना तो पता चला कि मगधपति के हस्ती रत्न का महावत और राजगणिका मगध सेना दोनों गुप्त रूप से प्रेमालाप कर रहे थे। गणिका महावत को कह रही थी कि अगर तुम मुझे चाहते हो तो महाराजा के पट हस्ती के आभूषण मुझे दीजिए।
ये आभूषण मैं मेरे हाथी को पहनाऊंगी। महावत ने अपनी असमर्थता दर्शाते हुए कहा कि मैं राजा का सेवक हूँ और पटहस्ती का आभूषण तुझे दे दूँ तो मेरे प्राण संकट में आ जाएंगे। तब गणिका गुस्सा होकर कहने लगी कि आप मुझे ये आभूषण नहीं दोगे तो मैं हत्या करके मर जाऊंगी। महावत ने गणिका को प्रेम से समझाते हुए कहा कि इस प्रकार के मिथ्या अहंकार और ढटाग्रह से जीवन धूलि में मिल जाते हैं। कहा भी है कि फूलियो पलाश बड़ुआ नु गुणिया अज्ञानी लगाड़ी मुलु, अर्थात निर्गुणी मनुष्य जिसके फूल को चुनता है उसी पल्लवित पलाश वृक्ष के मूल में आग लगाकर वृक्ष को ही नष्ट करता है। इसीलिए अविचारी कार्य कभी नहीं करना चाहिए, हठाग्रह भी नहीं करना चाहिए। इस बात को समझाते हुए महावत ने हठीली स्त्री कोरड़े की फटकार से किस प्रकार सीधी हो जाती है इसका एक दृष्टांत भी कह सुना। ये सुनकर गणिका भय से कांप उठी और अपनी हट छोड़ दी। इस वार्तालाप को सुनकर छिन्नना भी सबक सीख गई। उसने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया और दिव्य हार में संतुष्टि मांगी। कुछ समय के बाद एक दिन अवसादनी से छिन्न का दिव्य हार टूट गया। वे उदास हो गए। भगतपति भी चिंतातुर हुए। उन्होंने नगर में घोषणा करवाई कि महारानी के दिव्य हार को जो मरम्मत करके जोड़ देगा उसको 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी, किंतु हार जोड़ने वाले की मृत्यु होगी। घोषणा सुनकर मृत्यु के भय से कोई तैयार नहीं होता है, क्योंकि जीवन सबको प्रिय है। मृत्यु का नाम सुनते ही कांप उठता है। एक वृद्ध स्वर्णकार ने ये घोषणा सुनी और सोचा कि मैं तो अब मौत की कगार पर खड़ा हूँ, मौत कभी भी आ सकती है, तो मैं दिव्य हार को जोड़कर भले ही मर जाऊँ, मगर पीछे मेरे पुत्र परिवार सुखी हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वो मगधपति के पास आया और बोला कि महाराजा, मैं महारानी का टूटा हार जोड़ लूंगा। मगधपति ने स्वर्णकार को टूटा हुआ हार दिया, साथ में 50,000 स्वर्ण मुद्रा देते हुए कहा कि शेष 50,000 स्वर्ण मुद्रा हार तैयार हो जाने के बाद मैं दूंगा। स्वर्णकार ने घर जाकर पुत्र को कहा कि लो ये 50,000 स्वर्ण मुद्रा, मैं हार जोड़ने के बाद तुरंत मर जाऊँ तो शेष 50,000 स्वर्ण मुद्रा तुम महाराजा के पास ले लेना। स्वर्णकार हार जोड़ने का प्रयत्न करने लगा। मोतियों के छिद्र बहुत छोटे और संकीर्ण थे, उसमें धागा का प्रवेश नहीं होता था। स्वर्णकार ने धागा के ऊपर शहद लगाया। शहद की मधुरता से आकर्षित होकर चींटियां वहां शहद वाले धागे को मुंह में लेकर चींटी ने मोती में प्रवेश किया और दूसरी ओर से बाहर निकली। धागा पिरोया गया। स्वर्णकार ने धागा को खींचकर गांठ लगा दी। गांठ लगती ही उसकी मृत्यु हो गई। मरकर वह बंदर जाति में उत्पन्न हुआ। स्वर्णकार के पुत्र ने दिव्य हार महाराजा को सौंप दिया और बाकी की 50,000 स्वर्ण मुद्रा की मांग की। महाराजा ने लोभ से वशीभूत होकर वह कह दिया कि जो हार जोड़ेगा उसको 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देने का कहा था। हार तुम्हारे पिता ने पिरोया और वह तो मर गया, अब मैं तुमको स्वर्ण मुद्रा नहीं दूंगा। स्वर्णकार के पुत्र वापिस चले गए। स्वर्णकार मरकर बंदर हुआ था। वह घूमता हुआ नगर के उद्यान में आया। उस समय बगीचे का माली अपने पत्नी को कह रहा था कि बेचारे वृद्ध स्वर्णकार ने हार पिरोकर व्यर्थ में प्राण गंवाए और महाराजा ने उसके पुत्र को शेष स्वर्ण मुद्रा देने से मना कर दिया। ये सुनकर बंदर को जाति स्मरण किया गया। पूर्व भव को जानकर बंदर अपने पुत्र के घर आए। वहाँ जमीन पर अक्षर लिखा कर पूछा कि क्या महाराजा ने शेष स्वर्ण मुद्रा नहीं दी? पुत्र ने अक्षर बूझकर कहा कि ना, नहीं दी है। महाराजा पर क्रोधित होता हुआ बंदर राज उद्यान में आया। महारानी चंद्रणा वहाँ जल विहार करने आई थी। जल क्रीड़ा करते समय उसने हार आदि सर्व आभूषण उतारकर दासी को दिए थे। दासी सर्व आभूषण टोकरी में रखकर सिर पर लिए खड़ी थी। उद्यान में आए हुए बंदर ने ये देखा। कुछ सोचकर चुपके से टोकरी में से हार उठा ली। हार लेकर वह तुरंत पुत्र के पास गया। वहां जाकर हार उसको दे दिया। पुत्र ने हार को गुप्त स्थान में छिपा दिया। चिल्लड़ा जल क्रीड़ा करके बाहर आई। टोकरी में से आभूषण पहनने लगी तब उसमें हार नहीं था। उसने दासी को पूछा कि हार कहाँ गया? दासी को भी आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि महारानी जी, मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो आपके सामने टोकरी से लेकर खड़ी, न कोई आए और न मैं कहीं गई हूँ। हार कहाँ अदृश्य हो गया? चिल्लड़ा उदास हो गई। म्लान मुंह वो महल में आए। सैनिक राजा को सब बात बताई। मगधपति भी सोच में पड़ गए कि यकायक हार कहाँ गुम हो गया। मगधपति ने यह काम अभय कुमार को सौंपा। उसने कहा, महाराजा, मैं 7 दिन में चोरों को पकड़कर आपके समक्ष हाजिर करूंगा। अभय कुमार ने अनेक प्रकार के उपाय आजमाए, फिर भी हार का पता नहीं मिला। तब उन्होंने नगरी में पड़ा बजा के हार लेने वाले का नाम नगर के रक्षक यक्ष देवता जानते हैं। जिसने हार लिया वो चुपचाप राजभवन में वापस रख जाएगा तो उसको कोई शिक्षा नहीं होगी, अन्यथा यक्ष देवता चोर का नाम प्रकट कर देंगे और उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। घोषणा सुनकर स्वर्णकार को पुत्र घबराया। बंदर के पास जाकर कहने लगा कि लो, यह हार तुम वापस ले लो। महाराजा को अगर पता चल जाएगा तो मुझे मृत्युदंड मिलेगा। ऐसा कहकर हार बंदर को दे दिया। हार लेकर बंदर सोचने लगा कि इसके कहाँ रखूँ। ये सोचता हुआ बंदर हार लेकर उद्यान में आया। वहाँ एकांत शांत स्थान में स्त्री का ध्यान मग्न बैठे हुए देखा। बंदर ने उनके गले में हार डाल दिया और वहाँ से शीघ्र भाग गया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।